आज हुआ ये कि फैजाबाद धरना कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव रेड दैट, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट। मुस्लिम लीग नून का बयानिया तो खत्म हो गया और धरना कमीशन ने जो एग्जोनरेट कर दिया है जनरल फैज हमीद को, क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट इसलिए दी है कि शहबाज शरीफ ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, एहसन इकबाल ने, जाहिद हामिद ने कह दिया कि जनरल फैज का कोई किरदार नहीं था फैजाबाद धरना का पीछे। तो इसका मतलब है कि आपने खुद ही, नून लीग ने जनरल फैज को क्लीन चिट दे दी, बावजूद इसके कि आप बयानिया ही यही बनाते थे कि जी फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हैं, एजेंसीज हैं। तो ये क्या किया आप लोगों ने कमीशन के सामने जाके? आप लोगों ने अपना बयानिया चित कर दिया, बिल्कुल पिट गया बयानिया। जी, ये आज का जो फैसला कमीशन ने दिया है, ये पाकिस्तान की सियासी हकीकतों का एतराफ़ भी है और इजहार भी है। और चूंकि उस वक्त जो टीएलपी के सरबराह थे वो बाद में वफात पा गए, और जो मुस्लिम लीग नून के माहिदीन हैं, उन्होंने भी जो है फिर उसी हकीकत को मानते हुए अपने बयानात दिए हैं। तो अब तो ये एक तारीख के सामने चैलेंज चला गया है कि फैजाबाद धरना जो था उसके असल मुहर्रिकीन क्या थे, और आप जैसे जो बालिग नजर लोग हैं वो कभी इस पर तहकीक करके लिखेंगे तो आवाम को हकीकत मालूम होगी। सब कुछ तारीख पे ना छोड़े ना, कुछ तारीखी बातें भी कर लें, कुछ तारीखी बयानिए के पीछे इकदामात भी कर लें। और मुझे इजाज़त दें कि जो नून लीग ने खुद अपने हाथों से जनरल फैज को क्लीन चिट दी है, क्या ये किसी सियासी मसलहत का नतीजा है, सियासी मसालहत का नतीजा है, या लफ्ज़ सख्त हो जाएगा बट प्लीज़ अलाउ मी टू यूज़ दिस वर्ड, क्या किसी सियासी मुनाफिकत का नतीजा है कि आपका बयानिया कुछ और था और जब काम आया तो आप लोग उस बयानिए से हट गए? जी नहीं, इसका तारीख पर छोड़ने का मामला नहीं है। इसके पार्लियामान अब माशाल्लाह मौजूद है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी अब वजूद में आ गई है। तो बड़ा क्लियर रास्ता है और इसके ऊपर बहुत दफा डिस्कशन भी हो चुकी है कि एक हुकूमत जो है, जो इसका सही और आईनी और कानूनी तरीका है कि एक पार्लिमानी कमीशन बना के, जिसकी मॉडल कहा जाता है कि जनूबी अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन था, कि सारे मामले को जो है वो कहते हैं ना जी, हम पीनल कोड से निकाल के कि जी हमने जरूर किसी को सजा देनी है, अदालत में घसीटना है, लेकिन बहरहाल इसकी जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। तो वो एक कमीशन बनाए और उस पर सबको फिर मदऊ करें, और बजाय ये कि कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी एक्रू करे, सब आकर जिन्होंने ये काम किया है वो भी इसका एतराफ करें, और जिनके पास सबूत और शवाहिद हैं और वो अभी तक खामोश रहे हैं अदालत में होने की वजह से, वो भी आकर इसका खुलकर बात करें, ताकि कम से कम आने वाली नस्लों को दोबारा इस किस्म के मामलात का सामना ना करना पड़े। तो ये एक बिल्कुल इसको तारीख के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसके जो पार्लियामान के जरिए, अवाम के नुमाइंदों के जरिए सच को सामने लाना चाहिए। तो स्पीकर कौमी असेंबली खुद से पार्लिमानी कमीशन तश्कील दे दें, या लीडर ऑफ द हाउस जो कि वंस अगेन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वो इस पे कोई इनिशिएटिव लें, या किस तरह से हो ये सब कुछ? ये देखिए, सबसे पहले तो इसके लिए जो मौजू फर्द हैं वो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, जो इस मामले को लेकर चल सकते हैं। लेकिन अब मोहम्मद नवाज शरीफ भी पार्लियामान के रुकन हैं, और वो भी एक अवाम के नुमाइंदे होते हुए और एक हुक्मरान जमात के रुकन होते हुए वो भी ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो सब जमातों को पहले कोई एक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो ड्राफ्ट करके, और जरूरी नहीं कि फौरी तौर पर इसको जो है वो ऐवान के फ्लोर पर लाया जाए, इसका एक ड्राफ्ट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ड्राफ्ट बनाकर तमाम जमातें जो इस वक्त ऐवान में है, चाहे वो कौमी असेंबली में है या सेनेट में है, उनके साथ ये शेयर करना चाहिए, ताकि ये एक मुश्तरका प्रोजेक्ट हो। ये सिर्फ एक जमात का प्रोजेक्ट नहीं है। जरूरी यही है कि इसमें सबका कंसेंसस हो, ताकि हम उसकी बुनियाद पर फिर पाकिस्तान की जमहूरियत को, और जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक, उसको आगे बढ़ा सकें।